क्वेश्चन ही फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए इज इक्वल टू बी। आपको कहा जा रहा है अगर ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के इक्वल है तो इस ए और बी एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी। देखो, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी कैन आई से दैट ए प्लस फोर विल बी इक्वल टू टू ए प्लस टू। दैट मीन्स ए प्लस फोर इज इक्वल टू टू ए प्लस टू। तो व्हाट वी विल हैव, टू ए माइनस ए, ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू टू, ये हो जाएगा ए इक्वल टू टू। इन अ सिमिलर वे पी बी is equal to b square plus 2, pb is equal to b square plus 2, pb is equal to b square plus 2। तो देखिए प्लस थ्री बी यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो बी स्क्वायर माइनस थ्री बी प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तो फैक्टर जब हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे ये हो जाएगा बी स्क्वायर, टू वन जा टू, तो माइनस बी माइनस टू बी प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो b कॉमन आ जाएगा, b माइनस वन हो जाएगा, माइनस टू कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा b माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से कॉमन फैक्टर आ जाएगा b माइनस वन, b माइनस टू इक्वल टू जीरो। इट मीन इधर b इज इक्वल टू वन और b इज इक्वल टू टू। तो देखिए जब हमने इस कॉरस्पॉन्डिंग इन दीज जब हमने इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इक्वल किया तो b की हमारे पास दो वैल्यू आ गई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक b का केस और है कि माइनस सिक्स जो है वो बी स्क्वायर माइनस टेन के इक्वल है। तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं कि यहां से क्या वैल्यू आती है। नाउ माइनस सिक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस टेन, तो माइनस सिक्स को यहां शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस टेन प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर इक्वल टू फोर हो जाएगा और बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फोर। इट मीन्स बी इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। दैट इज फ्रॉम दिस केस बी इज इक्वल टू टू और बी इज इक्वल टू माइनस टू। अब देखिए कॉमन केस क्या है, ए की वैल्यू तो सिंगल है तो ये तो क्लियर है कि ए तो टू होगा। ये क्लियर है कि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी टू, हेयर ए इज इक्वल टू टू। लेकिन बी का आप ये देखो कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे भी देखो बी इक्वल टू टू है और यहाँ पे भी बी इक्वल टू टू है। इसका मतलब बी की जो वैल्यू होगी वो टू हो, बिकॉज ए कॉमन केस। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। देखिए जहां तक आपके क्लास 12 मैथमेटिक्स कोर्स की बात आती है, जैसे आप इस चैनल के होम पेज पर जाओगे उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यू विल सी दिस मल्टीपल प्लेलिस्ट, क्लास 9 टू क्लास 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट। और जैसे आप इसमें क्लास 12 का, ये आपका जो क्लास 12 वाला जो पार्ट है, आप इसके प्लेलिस्ट के व्यू प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, इस तरह से। और ये आपका पूरा कोर्स है, पूरा कोर्स चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 तक का पूरा जो कोर्स है आपका क्लास 12 का, ये सारा आपको इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे आप इसी होम पेज पे स्क्रॉल डाउन करोगे और आप आपको एक इस तरह की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। और जैसे आप इसको व्यू ऑल को क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है वो आपकी ओपन हो जाएगी, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, मैट्रिसेस। इस तरह से जैसे आप आगे जाओगे तो फिर डेटर्मिनेंट, continuity and differentiability, AOD, then integral, AOD, differential equation, vectors, 3D, linear programming और लास्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। तो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अपडेटेड आपको मिल जाएगा। इससे आप पूरे कोर्स की अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है क्लास 12 का वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। इसमें आपको आरडी शर्मा एनसीईआरटी एग्जामिनर और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड करूँ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।